तो फिल्म की शुरुआत में हम जेसन को देखते हैं। उसे समुद्र की तरफ गहरे बादल गरजते सुनाई देते हैं और वो समझ जाता है कि अब शहर में भयानक तूफान आने वाला है। वो खुद भी घर वापस आ जाता है। घर आकर वो रूटीन के काम करना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जेसन की बेटी नोटिस करती है कि अब उनके घर का इंटरनेट कनेक्शन खराब हो रहा था। वो जब फोन उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके फोन के सिग्नल्स भी चले गए थे। जेसन को लगा कुछ ही देर के लिए होगा, तूफान की वजह से हो रहा होगा, कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। और ये लोग जब बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत ही अजीब बात होती है, इनका दरवाजा ही नहीं खुलता। वो जब दूसरे घर के दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वो सारे दरवाजे भी सील हो गए थे। दोनों बच्चे एकदम से पैनिक हो जाते हैं। जेसन इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अब विंडो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन घर की विंडोज भी नहीं खुल रही थी। विंडो को तोड़ने की भी कोशिश करता है। विंडो पर क्रैक तो आ जाते हैं, लेकिन विंडो टूटती नहीं। जेसन नोटिस करता है कि विंडो के क्रैक्स को पानी एक अजीब सी शील्ड की तरह कवर कर रहा था। ये लोग घर के अंदर कैद होकर रह गए थे। फैमिली नोटिस करती है कि सिर्फ वही नहीं, उनके आस पड़ोस के सभी घर वाले भी अपने घरों के अंदर कैद हो गए थे। उनके भी घरों के दरवाजे उसी तरह सील हो गए थे। बस उनकी एक नेबर ऐसी थी जो इस टाइम बाहर वॉक करने के लिए निकली हुई थी। ये लोग उस लड़की को 1000 आवाज़ देते हैं कि वो लड़की बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगी, लेकिन वो लड़की इनकी आवाज़ ही नहीं सुन पाती। और जब वो देखती है कि उसके अपने घर के दरवाजे सील हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है, क्योंकि अब वो भी अपने घर नहीं जा सकती थी। अब ये सारे नेबर्स आपस में एक दूसरे से बोर्ड्स पर लिख लिख कर बातें करते हैं और सभी इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। क्या ये सब जो हुआ है वो कोई गवर्नमेंट की साजिश है या उनकी दुनिया में एलियंस आ गए हैं। अब रात होने पर जेसन यहाँ से बाहर जाने के रास्ते ढूंढता रहता है। वो ड्रिल से अपनी दीवारों में भी सुराख करता है, लेकिन देखता है कि पानी उसकी दीवार के बाहर एक शील्ड बना रहा था। यहाँ तक कि वो एक बड़ी सी दीवार भी तोड़ देता है, लेकिन इस दीवार को भी पानी बिल्कुल शील्ड की तरह कवर कर देता है। उसकी वाइफ पूछती है, अब क्या होगा जेसन? जेसन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसानों की गड़बड़ है। अब ऐसे ही अगला दिन भी आ जाता है और वो अपनी हर चीज़ कैलकुलेट करता है कि इस टाइम उसके घर में एक तकरीबन 2 माह का राशन है और घर में कुछ ज़रूरी चीज़ें भी हैं। इस सब के अलावा वो अपने बच्चों को समझाता भी है कि किस तरह अब से कम पानी इस्तेमाल करना है और इलेक्ट्रिसिटी भी कम इस्तेमाल करनी है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब ये सब चीज़ें आना भी बंद हो जाए। ऐसे ही एक एक करके कई दिन गुजर जाते हैं। जेसन अपने बच्चों को बिजी रखने के लिए सर्वाइविंग स्किल्स सिखाता है, जबकि आसपास के लोग अक्सर जेसन को बोर्ड पर लिख लिख कर बताते हैं कि उनका खाना खत्म होने वाला है। जेसन उनके लिए परेशान तो होता है, लेकिन वो उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। जब उसकी बेटी ड्राइंग कर रही थी तभी दोबारा से बारिश होना शुरू हो जाती है। इस टाइम वो विंडो के पास बैठी हुई थी और वो नोटिस करती है कि पानी का एक कतरा अजीबोगरीब तरीके से ऊपर की तरफ चल रहा था। वो जब उस पानी के कतरे के ऊपर पेंसिल रखती है कि वो पानी का कतरा उसकी पेंसिल के इशारों के ऊपर चलने लगता है। इसी दौरान उसे विंडो के बाहर किसी का भयानक साया भी दिखाई देता है, जिससे वो डर जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो किसी को बुलाकर उसे दिखा पाती, वो साया वहां से गायब हो जाता है। दोबारा बारिश होती है और जिस दिन की बेटी अपने भाई को बताती है, देखो जब जब बारिश होती है ये कतरे मेरी पेंसिल के इशारों पर मूव करते हैं, और पता है बारिश में मुझे कई शेडोज भी नजर आते हैं। इस लड़के को अपनी बहन की बातों पे यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो अपनी आंखों से साया दिखता है तो एक मर्तबा के लिए डर जाता है। वो गौर करना चाह रहा था कि ये साया किस चीज का है, लेकिन इससे पहले ही साया गायब हो गया और उसने अपनी बहन को ये कहकर टाल दिया कि जरूर किसी जानवर का साया होगा, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जेसन के नेबर्स मरने लगे हैं, क्योंकि उनके घर खाना खत्म हो गया था और आज की बारिश बहुत ज्यादा भयानक थी। बारिश में इन्हें बाहर तरीके का शोर सुनाई देता है और ये लोग जब बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर इनकी नेबर थी जो हाथ में चाकू लिए इन्हें मदद के लिए बुला रही थी, लेकिन ये लोग भी उसकी क्या मदद करते, दरवाज़ा तो खुल नहीं रहा था। वो लड़की जब इन लोगों को देखती है तो कहती है कि वो सब लोग यहाँ आने वाले हैं और वो सभी को मार देंगे। वो जो चीज़ें यहाँ पर हैं तुम सब उनसे बच कर रहो। जेसन और उसकी फैमिली को अभी तक तो उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, पर अगले ही लम्हे उस लड़की को कोई ना दिखने वाली चीज़ उठा कर ले जाती है और अगले ही मिनट इन्हें समझ आ जाता है कि बाहर कोई मॉन्स्टर है जो इंसानों का शिकार करना चाहता है। जेसन जल्दी से अपने खिड़की दरवाजों के आगे लगे सारे पर्दे ऊपर कर देता है और अपने बच्चों को लेकर छुप जाता है। पर दिन ब दिन इनके हालात और भी ज्यादा खराब होते जाते हैं। इनके घर की फाउंडेशंस खराब हो रही हैं और इस टाइम जो इनका घर खड़ा हुआ है
वो सारा चिमनी की सपोर्ट से ही खड़ा हुआ है, लेकिन एक दिन के तूफान की वजह से इनके घर की चिमनी भी टूट जाती है। चिमनी को रिपेयर करने के लिए जैसन अपनी बेटी को ऊपर भेजता है क्योंकि उसका कद बहुत छोटा था, लेकिन वो वहां जाकर नोटिस करती है कि चिमनी के अंदर कोई सील नहीं थी, जिस तरह की सील इस टाइम सारे खिड़की दरवाजों पर थी, और ये इन सब के लिए एक अच्छी चीज साबित हो सकती थी। खैर, आज ही के दिन इनके डॉग की भी डेथ हो जाती है और के लोग बड़े सदमे से गुजरते हैं। अब जेसन इस डॉग के भी बहुत सारे टुकड़े कर लेता है और उसे अपने फ्रीजर में फ्रीज कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर दिन इससे भी ज्यादा बुरे आए तो कम से कम ये लोग ये मीट तो खा सकेंगे। ये सब करने के बाद उसके पास अपने डॉग के ऑर्गन बच गए थे। ऑर्गन को घर पर रखता तो स्मेल हो जाती, वो इन ऑर्गन्स को चिमनी से बाहर फेंकना चाहता था, जिसके लिए वो अपनी बेटी की हेल्प भी लेता है। वो ऑर्गन्स जब चिमनी से बाहर गिरते हैं तो जेसन नोटिस करता है कि उसे खाने के लिए एक लोमड़ी आ रही थी। एक दिन जेसन की बेटी जब खिड़की के पास जाती है तो वहां पर एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर शोर सुनकर आ जाता है। ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा भयानक था, जिसके हाथ पाँव के साथ साथ मुंह की तरफ बहुत सारे टेंटिकल्स भी थे। इसे देखकर जेसन की पूरी फैमिली डर जाती है और जेसन अपनी बेटी को खामोशी से पीछे आने को कहता है। ये लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे ही कोई बुत हो, और फाइनली वो मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और 3 महीने बाद घर की इलेक्ट्रिसिटी भी खराब होने लग जाती है और खाने को भी बिल्कुल कुछ नहीं रहता। जेसन की बेटी तो इतनी ज्यादा पैनिक कर जाती है कि उसकी तबीयत ही बिगड़ जाती है। उसे लगने लगा था कि अब उनके नेबर्स की तरह वो भी बिना खाए पिए मर जाएगी। जेसन की वाइफ भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसे अब अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना होगा, पर जेसन अपनी वाइफ से वादा करता है कि वो ऐसी नौबत कभी नहीं आने देगा। इस सब के दौरान वो नोटिस करता है कि वो जो भी चीज अपने घर से बाहर गिराया करते थे, बाहर कुछ जानवर आकर उनके घर के बाहर से वो चीजें खा लिया करते थे। अगर उन्हीं चीजों को जेसन एक ट्रैप में डालकर बाहर गिराता तो डेफिनेटली उस ट्रैप के अंदर कोई ना कोई जानवर तो फंस ही जाता। यही सोचते हुए वो एक ट्रैप बनाना शुरू करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेसन बेसिकली एक इंजीनियर था। उसके ट्रैप में एक फॉक्स फंस भी जाती है, लेकिन वो फॉक्स को चिमनी से घर के अंदर नहीं ला पाता क्योंकि उसका जो कपड़ा था वो बहुत ज्यादा हल्का था। उसने फॉक्स का वजन बर्दाश्त नहीं किया और वो फट गया। इस तरह फॉक्स आजाद हो जाते हैं। अगले मर्तबा जेसन एक छोटा ट्रैप बनाता है और उस छोटी ट्रैप के अंदर एक स्क्विरल फंस जाती है और फाइनली काफी दिनों के बाद ये लोग अच्छा खाना खा पाते हैं। जेसन आज बहुत ज्यादा खुश था। ये सब कर कर उसे जीने की एक नई उम्मीद मिल गई थी और नया रास्ता भी। जेसन अब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर अपनी सारी फ्लोर पैनलिंग को उधेड़ देता है और नीचे से उसे मिट्टी वाला फर्श मिलता है, जिसके अंदर वो बहुत सी चीजें उगा सकता था। अब इनकी जिंदगी चलती रहती है और इनको खाने के भी मसले खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं। इनके सारे नेबर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन इनकी सर्वाइविंग स्किल्स की वजह से यही जिंदा है। इन्होंने अपने घर के काफी ज्यादा हिस्से में सब्जियां उगा ली हैं जो इनके खाने के काम आती हैं, और साथ ही इन्होंने घर पर ही एक प्यूरीफायर बनाया है जो बारिश के पानी को ही साफ कर कर इन्हें दे देता है। जेसन ने अपने ट्रैप को भी ऑटोमेटिक बना लिया है और अब उसके ट्रैप में आए दिन नए और ज्यादा शिकार भी फंसते हैं। तभी इनकी जिंदगी में एक नया और भयानक तूफान आ जाता है। वो मॉन्स्टर्स जो पहले सिर्फ घर के बाहर रहा करते थे, अब इनके घर के दरवाजों को बचाने लग जाते हैं। ये पूरी फैमिली डर जाती है। जेसन अपनी वाइफ को वहां से दूर आने को कहता है और इससे पहले कि वो वहां से हिल पाती, वो नोटिस करती है कि पानी अब इनके घर के लॉक को पार करते हुए लॉक के इर्द गिर्द ऐसे लिपट रहा था जैसे वो किसी का हाथ हो, और उसके बाद वो लॉक खुद ही खुल जाता है और 5 साल बाद इनके घर का दरवाजा खुलता है और सामने अब इनके मॉन्स्टर था। जेसन और दोनों बच्चे तो चुप जाते हैं, लेकिन उसकी वाइफ वहीं खड़ी रहती है। वो मॉन्स्टर को देखकर एकदम से जब पीछे जाकर छुपती है तो मॉन्स्टर तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। मॉन्स्टर इनकी आवाजें और आहट तो सुन सकता है पर इन्हें देख नहीं सकता। मॉन्स्टर के इस घर में आते ही उसके ऊपर लगा हुआ लिक्विड भी इस घर में आ जाता है और जैसे किसी तेजाब की तरह इनकी सारी की सारी फसलों को तबाह कर देता है और इनका पानी भी खराब कर देता है। जैसे इनकी बेटी इस टाइम फर्श के नीचे छुपी हुई थी और मॉन्स्टर ठीक उसके ऊपर था। मॉन्स्टर के ऊपर से टपकने वाला तेजाब उसके ऊपर भी गिर जाता है, लेकिन वो नोटिस करती है कि जिस तरह से सारे पौधे और पानी खराब हो गया था, उसकी स्किन लिक्विड से खराब नहीं हुई। वो जब इस लिक्विड को टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि लिक्विड जिसे वो तेजाब समझ रही थी वो असल में समुंदर का पानी था। मॉन्स्टर को बाहर से अपने साथियों की आवाज सुनाई देती है और वो भी इनके घर को छोड़कर चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर
जेसन का बेटा फौरन इस घर से बाहर निकलना चाहता था क्योंकि उसे पहली मर्तबा कैद से भागने का मौका मिल रहा था, लेकिन जेसन उसे रोक लेता है क्योंकि बाहर अभी बहुत सारे मॉन्स्टर थे। कुछ सेकंड बाद ही ये दरवाजा पहले की तरह सील हो जाता है। जेसन की वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि अब तो उनके पास खाने को भी कुछ नहीं रहा था, लेकिन लकीली उसी दिन जेसन के ट्रैप में एक फेरल फंस जाती है और जैसे ही ट्रैप उसे घर के अंदर लेकर आता है, जेसन की बेटी उसे ट्रैप से निकालने जाती है और वो फेरल उसे फौरन ही काट लेती है और घर में घूमने लग जाती है। बेटी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। वो अपना आखिरी साफ पानी भी अपनी बेटी को दे देते हैं, लेकिन अब जेसन की बेटी को जिंदा रहने के लिए मेडिसिन की भी जरूरत थी। जेसन के दिमाग में एक दूसरा प्लान आता है। उसे याद पड़ता है कि शहर के सारे सीवर्स एक दूसरे के घर से जुड़े हुए थे। वो अपनी वाइफ से सीवर के अंदर जाने को कहता है ताकि वो सीवर के जरिए अपने नेबर्स के घर जा सके जो कि डॉक्टर थे और उनके घर मेडिसिन हो सकती थी। अब जेसन की वाइफ आराम से साथ वाले घर चली जाती है और यहाँ आके वो देखती है कि घर का बुरा हाल हो गया था। फाइनली उसे यहाँ से कुछ मेडिसिन मिल जाती हैं और इससे पहले कि वो यहाँ से चली जाती, इस घर के अंदर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। जेसन की वाइफ बहुत ज्यादा घबरा जाती है और छुपते हुए सीवर के अंदर वापस आ जाती है। फौरन ये अपने घर की तरफ भागती है और जेसन एक कपड़े की मदद से उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन अब तक मॉन्स्टर्स भी यहाँ आ जाते हैं। यहाँ तक कि वो तो जेसन के घर में भी घुसने ही वाले होते हैं कि जेसन बहुत ही होशियारी से जल्दी से एक दीवार तोड़ते हुए सारा मलबा उस सीवर के ऊपर डाल देता है और मॉन्स्टर अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। जेसन की बेटी को मेडिसिन मिल गई थी, उसकी भी तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन अब घर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। यहाँ पर जेसन का बेटा कहता है, डैड हमें और छुप कर नहीं रहना, क्या हम सालों तक यहाँ जिंदा रह सकते हैं? नहीं ना, इससे बेहतर ये है कि हमें बाहर जाकर मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए। आज जेसन को अपने बेटे की बात ठीक लगती है और जेसन की वाइफ को भी, इसलिए अब ये लोग मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं। एक दिन होने वाली बारिश से सीवर में बहुत सारा पानी भर जाता है। पानी का प्रेशर बाहर भी बहुत था जिसने खिड़कियां तोड़ दी और अब पानी के बहाव के साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स अंदर आ गए। ये सब लोग भी घर में तैरने लगे और अपने आप को बचाने की कोशिशों में लग गए, जबकि जेसन ने अपने पास आने वाले एक मॉन्स्टर को एक बड़े से हथियार से मारना चाहा, लेकिन वो इस सब में भी नाकाम हो गया। जेसन की वाइफ बहुत ही मुश्किल से एक मॉन्स्टर से बचते हुए इन तक पहुंची और जेसन ने इन सब को एक एक करके ऊपर अटैक में जाने को कहा और साथ ही अपने बेटे को काम दिया एक ट्रैप लगाने का, जिससे ये लोग इस मॉन्स्टर को अपने ट्रैप में फंसा सकेंगे। बेटे को इस काम के लिए बहुत मुश्किल भी हुई और उसे पानी में काफी देर अपना सांस भी रोकना पड़ा, लेकिन वो बिल्कुल किसी काम से नहीं कतराया। आखिरी टाइम पर जब वो अटैक के अंदर आ रहा था अपनी फैमिली के पास, तो मॉन्स्टर उसके पीछे भी आ गया, लेकिन जल्दी से जेसन ने अपने बेटे को पीछे खींचा और अपने हाथ में पकड़े हुए उस अजीब से हथियार से उसने उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया। उसका ये वेपन उसके कार के साथ अटैच था। जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ, कार चलने लगी और कार ने मॉन्स्टर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। कार इस तरह से डिजाइन की गई थी कि वो किसी भी चीज को लेकर या मॉन्स्टर को लेकर बाहर चली जाएगी, लेकिन क्योंकि सामने दीवार थी तो कार बार बार उस दीवार से ही टकराती रहती है और इनका घर पहले ही बहुत ज्यादा कमजोर था। फाउंडेशन इनके घर की हिली हुई थी, लेकिन अब की बार ये बात इनके लिए अच्छी साबित होती है। घर की फाउंडेशन दोबारा जब हिल जाती है तो घर का सारा पानी फाउंडेशन के अंदर जाने लगता है और जहाँ ये लोग पहले इसी पानी में मरने वाले थे, इन्हें एक और जिंदगी मिल जाती है। अब की बार ये लोग नीचे आते हैं और अपने फ्रंट डोर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर दिख रहे हैं कि फ्रंट डोर दोबारा उस मॉन्स्टर ने बंद कर दिया था। जेसन को गुस्सा आ जाता है और वो अब अपने ट्रैप हुए हुए मॉन्स्टर के पास जाता है और उसे मारने की धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने ये दरवाजा ना खोला तो मैं सच में तुम्हें काट दूंगा। पर मॉन्स्टर उसकी बात नहीं समझ सकता था। जेसन को गुस्सा आया, वो तो उसे मारने ही वाला था, पर उसकी बेटी ने उसे रोक दिया और कहा, डैड आप गलत कर रहे हैं, अगर आपने इस मॉन्स्टर को मार दिया तो ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, आप इसे छोड़ दें। जेसन अपनी बेटी की बात मानते हुए उसे छोड़ देता है और ये मॉन्स्टर उनके दरवाजे खोल भी देता है और फाइनली ये लोग सालों बाद इस घर से, इस कैद से बाहर निकल पाते हैं। सामने से कई मॉन्स्टर इनको खाने के लिए इनके सामने थे। इससे पहले कि सारे मॉन्स्टर इन चारों को खा जाते, वो मॉन्स्टर निकल आता है जिसकी जान अभी जेसन ने बख्शी थी। वो अपने सारे मॉन्स्टर को इन लोगों को बख्श देने को कहता है और इस तरह फाइनली ये लोग मॉन्स्टर्स की इस लड़ाई से बिना लड़े ही आजाद हो जाते हैं। इन्हें अपने घर के पीछे से बहुत ही अजीब खड़खड़ाहट महसूस होती है। इनका पूरा घर धंस कर अंदर एक गड्ढे के अंदर चला गया है। कुछ ही देर में ये लोग देखते हैं कि समुंदर का जितना भी पानी यहाँ पर आया था वो वापस समुंदर के अंदर चला गया था और पानी के साथ साथ वो मॉन्स्टर्स भी।
इन लोगों ने गाड़ियों के ऊपर चढ़कर देखा, ये शहर अब एक जंगल में बदल गया था। और दिखता है कि यहाँ उनके नेबर्स के पास जो बोट थी वो अभी भी सही थी। इसी का इस्तेमाल कर वो इस शहर से निकलने का प्लान बनाता है। और तभी इस शिप के रेडियो के जरिए उसका कुछ और सर्वाइवर्स के साथ भी कांटेक्ट हो जाता है और ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। इनकी ज़िंदगी का अब एक नया सफ़र शुरू हो जाता है और ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।